हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारे चैनल मनीष कपूरवान मैथ में। तो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपका चैप्टर नंबर 3 था। तो यहां पर उसी ट्रिग्नोमेट्री का आप इनवर्स पार्ट पढ़ोगे, इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे। क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि डोमेन रेंज किसे कहते हैं, जो कि आपने 12th क्लास में भी पढ़ा। भाई आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर था ना, आपका डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, वो अच्छी तरीके से समझा होगा आपने 11th क्लास में। अब वही सेम चीज भाई हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था 11th क्लास में कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है। अब वही सेम चीज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। भाई जाहिर सी बात है, इनवर्स मतलब क्या होता है, किसी का उल्टा। तो इसका मतलब जो साइन का डोमेन था वो यहां पर साइन इनवर्स का क्या होगा, रेंज होगा। क्लियर है ना भाई, वही उसका उल्टा कर दिया बस आपका। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो भाई, ये मैंने बना रखा एक बॉक्स जिसके अंदर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सैक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो इनवर्स होते हैं उनकी सब की डोमेन और रेंज दे रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं भाई कि ये इंपॉर्टेंट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका डोमेन और रेंज, 1 मार्क्स के लिए तो खासकर, क्योंकि यहां से आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि बताओ टैन इनवर्स का डोमेन क्या होता है। तो आपको बताना होगा टैन इनवर्स का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। ये है आपका डोमेन, ठीक है, और ये है आपका रेंज। क्लियर है। या तो वो आपसे डायरेक्टली पुट करेगा, बोलेगा कि बताओ डायरेक्टली इसका डोमेन क्या है, डायरेक्टली इसका रेंज क्या है। क्लियर है भाई। या फिर उसका जो काम आएगा वो यहां पर काम आएगा कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स जो होता है वो होता है आपका एक्स, यानी कि साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और सीधा आपका आंसर बच जाएगा। बट यहीं पर मिस्टेक होगी, यहीं पर वो आपको, ठीक है ना, दिक्कत में लाएगा, क्योंकि यहां पर यह भी बोला गया है कि वो आंसर जब आएगा जब वो एक्स उसकी डोमेन के अंदर आएगा। अगर वो आंसर उसकी डोमेन के अंदर, या सॉरी रेंज के अंदर, अगर वो आंसर उसकी रेंज के अंदर नहीं आ रहा तो वो आप आंसर नहीं छोड़ सकते। ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा, बट फिलहाल इसलिए 1 मार्क्स की वीडियो है ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है ना। जो जो 1 मार्क्स के इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। क्लियर है भाई। तो अच्छे से समझना इसको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है ना। तो यहां पर सेम ऐसी जैसे कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो आपका एक्स बचेगा, मगर ये जो एक्स होना चाहिए वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच यानी कि रेंज में बिलोंग करना चाहिए। देखो कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई। ऐसी बाकी का भी मैंने सबका लिखा नहीं है। क्लियर है ना भाई। तो इतना काम आता है, डोमेन और रेंज आपको याद करनी ही पड़ेगी, ये याद रखना। ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें यहां पर है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो क्या होता है, π/2, ये याद रखना। ऐसे टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। sec इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। ये तो आपके ये मान के चलो अदर चैप्टर में भी काम आता है ये। ठीक है ना। एक आपका इंटीग्रेशन का मिसलिनियस का एक क्वेश्चन है जिसमें ये वाला यूज हो रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। क्लियर है भाई। तो ये तो आपके अदर चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया डोमेन रेंज, कि ये आपको टेबल याद करनी है, ये आपकी डोमेन है, ये आपकी रेंज है। ठीक है ना। और इसका मतलब बताया ये क्या होता है, ये फॉर्मूले। ठीक है ना। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपका, अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस आया तो वो माइनस बाहर आ जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स। बस शर्त है वो जो एक्स होना चाहिए ना वो उसके डोमेन में बिलोंग करना चाहिए साइन इनवर्स का। ऐसी कॉस इनवर्स के अंदर जब भी नेगेटिव आया तो आप उसको क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये याद रखना भाई, आपके अंदर जब भी कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आया तो आप इसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स के अंदर नेगेटिव आया तो उस नेगेटिव को बाहर लिख देना माइनस टैन इनवर्स एक्स। अगर कॉसेक इनवर्स के अंदर आया तो उसको भी बाहर लिख देना माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर आपका सेक इनवर्स के अंदर आया
तो उसको भी सेम ऐसे लिखोगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और सेम एज इट इज कॉट इनवर्स के लिए भी यही है। समझ में आया भाई? तो ये सब का मैं यूज करूंगा आप जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको ये अच्छे से याद हो गया तो फिर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? एक बार अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। अब इसके रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं मैं। क्लियर है? एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई, क्वेश्चन देखना आप जरा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -√3/2। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी जैसे कि मैंने आपको अभी आपको फॉर्मूले बताए, मैंने आपको बॉक्स बना के दिखाया डोमेन रेंज का, तो प्लीज आप साथ साथ में इस वीडियो के साथ साथ देखते रहे, अपनी कॉपी में उतारते रहो। अब आपको वो बॉक्स का काम आएगा जो मैंने डोमेन रेंज का लिखाया। अब आप पीछे वीडियो करके देखोगे बार बार, तो कॉपी में एक बार उतार लोगे, तो साथ साथ में ये क्वेश्चन जब मैं कराते जाऊंगा तो आपको नोट करते जाओगे, हाँ भाई ये कॉपी में ये वाला चीज बता रहे सर। तो प्लीज साथ साथ में कॉपी में उतारते रहिए जो भी मैं बताता जा रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि भाई ये है आपका कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है? सबसे पहले √3/2 कहां आता है? √3/2 आता है, कहां पर आता है? कॉस π/6 पर यह आता है भाई, ठीक है ना? अब कॉस इनवर्स से कॉस हट नहीं सकता। क्यों नहीं हट सकता भाई कॉस इनवर्स से कॉस? क्योंकि यहां पर क्या है? नेगेटिव है। अभी बताया था मैंने कि कॉस इनवर्स के अंदर कभी भी नेगेटिव हुआ तो उसको क्या लिखते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि ये आ गया भाई आपका। तो आपका कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो यानी कि आपका बचा क्या? पाई माइनस π/6। तो आपका आंसर एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा? 5π/6। ये आपका आंसर आया। क्लियर है भाई? नोट डाउन कर लो उसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोबारा वही आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है मुझे tan इनवर्स -√3 एंड cos इनवर्स -1/2 की। इसके हिसाब से ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स √3 वाला -√3। तो बताया था मैंने कि अगर tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव आया तो उस माइनस को बाहर ले आते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस का tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स √3 यानी कि √3 tan में कहां होता है? tan π/3 पर। तो आपका आंसर कितना आया? माइनस का π/3, क्योंकि भाई tan इनवर्स से tan हट गया। क्लियर है भाई? सेकंड आपका cos इनवर्स, अभी कराया था देखो भाई cos इनवर्स वाला। क्या बोला था कि cos इनवर्स के अंदर जब भी नेगेटिव आए उसको पाई माइनस करके लिख देना है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ठीक है? तो ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3। तो ये हो गया पाई माइनस π/3, एलसीएम लिया, आंसर आ गया 2π/3। तो इससे कौन सा आंसर मैच कर रहा है? -π/3 और 2π/3। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई? एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। क्लियर है भाई? सबसे पहले tan इनवर्स √3 कहां होता है भाई? अभी बताया था tan π/3 पर, ठीक है? माइनस, अब देखो भाई sec इनवर्स आ गया, sec इनवर्स के अंदर माइनस आ गया। तो जब भी sec इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो उसको क्या लिखता है? पाई माइनस sec इनवर्स। तो इसको भी लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स 2, ये लिख दिया। क्लियर है भाई? तो tan इनवर्स से tan हटा, बचा कितना? π/3। ये हो गया माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस। अब sec में 2 कहां पर होता है? ये होता है आपका π/3 के अंदर। ये आपको याद करनी है भाई, क्योंकि cos π/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो उसका उल्टा कर दो, तो यानी कि sec π/3 की वैल्यू 2 होगी। तो ये आ गया आपका π/3 माइनस पाई प्लस π/3। तो π/3 कितना हो गया? 2π/3 माइनस का पाई, एलसीएम लिया
तो ये आएगा 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन में 3, तो आपका आंसर आ गया माइनस पाई बाय 3, बी ऑप्शन। क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब जैसे कि सपोज ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहां पर क्या होगा, अब बच्चे देखेंगे अरे cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। cos इनवर्स से cos हटा दो, सीधा आंसर आ गया 7 पाई बाय 6, बच्चे मार देंगे ए ऑप्शन में टिक, वो तो सोचेंगे ही नहीं। क्लियर है ना। यहां पर अब मैंने यही तो बताया था ना आपको कि cos इनवर्स से cos हट जाता है, sin इनवर्स से sin हट जाता है, tan इनवर्स से tan हट जाता है और आपका आंसर बच जाता है। बट साथ साथ में मैंने यह भी बताया था कि जो आंसर आता है वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच यानी कि रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं करता, यह भी तो बताया था ना। तो यहां पर ये देखो, ये क्या है आपका आंसर, ये आपका दे रहा है cos इनवर्स से cos हटेगा तो 7 पाई बाय 6 आएगा, और cos की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है, रेंज होती है, ये वो 0 से पाई होती है। और आप इसको देखो 7 पाई बाय 6 पाई से बढ़ा जाता है, यानी कि आप इसको आंसर नहीं लिख सकते 7 पाई बाय 6 को। क्लियर है भाई। तो यहां पर यही वाला जब भी बोला था आपको डोमेन रेंज याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को फिर करोगे कैसे, तो यह हमने 11th क्लास में सीखा था, ठीक है ना, कि किसी एंगल को तोड़ते कैसे है। तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो, 6 एकम 6, 1 बचा, तो उसको लिखते कैसे है, मिक्स फ्रैक्शन में, कि कोशेंट यानी कि 1 यानी कि पाई प्लस रिमाइंडर 1 यानी कि पाई अपॉन में डिवाइजर, इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है भाई। तो यहां पर आपने क्वाड्रेंट भी पढ़ा होगा क्या, कि ये होता है पाई, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है 3 पाई बाय 2, ये होता है 2 पाई। ये कह रहा है कि पाई पर गया, पाई पर गया, पाई पर गया, यहां पर आ गया, और पाई पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, चाहे वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो। क्लियर है। तो पाई पर गया, नो चेंज, कॉस कॉस ही रहा। फिर प्लस करके आगे वाले घर पे आया, यानी कि थर्ड घर पे आया, तीसरा घर, ये पहला घर होता है, ये दूसरा घर और ये तीसरा घर। और यहां ये घर किसका है, ये घर होता है टैन और कॉट का, ये घर है टैन और कॉट का। तो इसका मतलब ये कॉस का घर नहीं है। तो अगर मैं किसी और के घर में जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, नेगेटिव, मैं क्या हो जाऊंगा, नेगेटिव। क्लियर है भाई। तो यानी कि मैं क्या आ गया, माइनस कॉस पाई बाय 6 आ गया। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अब फिर देखो भाई, कॉस इनवर्स, अब ये कॉस इनवर्स से कॉस नहीं हट सकता, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर क्या है, नेगेटिव। तो बताया था ना मैंने कि अगर कॉस इनवर्स एक्स होता है, माइनस एक्स होता है, तो उसको कैसे लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। ये देख लो। क्लियर है भाई। अब कॉस इनवर्स से कॉस हटा दो, तो ये आ गया पाई माइनस पाई बाय 6, तो आपका आंसर आ गया एलसीएम लेके 5 पाई बाय 6, बी ऑप्शन। नोट डाउन कर लो एक बार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ब्रैकेट के अंदर पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। क्लियर है। तो पहले मैं ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करूंगा, तो चलो आओ सॉल्व करते हैं। साइन ब्रैकेट पाई बाय 3 माइनस, अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो यानी कि ये वाला जो नेगेटिव है बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 साइन में कहां होता है, पाई बाय 6 पर, तो डायरेक्ट लिख दो ना, इतना क्या अब तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो एक नंबर में तो आपको कुछ नहीं दिखाना वैसे भी, तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया पाई बाय 6। तो ये हो गया, एलसीएम ले लो उसका, ये हो गया 2 पाई प्लस पाई, तो ये हो गया आपका 7 3 पाई बाय 6। तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो बस आपका आंसर
आ गया, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। साइन इनवर्स क्वेश्चन है आपका, साइन इनवर्स कॉस 3π/5। अब यहां पर अलग क्या है, देखो भाई यहां पर है साइन इनवर्स और यहां पर है कॉस। तो साइन इनवर्स से साइन हटता है, साइन इनवर्स से कॉस नहीं हटता। तो अब क्या करें, अब भाई ऑब्वियस बात है कि इसको भी मुझे साइन बनाना है, जब भी तो साइन इनवर्स से साइन हट के आंसर आएगा। तो आपने ये भी 11th क्लास में तो पढ़ा है ना भाई, क्या कि साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस होता है। भाई ये तो पढ़ा ही है आपने, ये तो ठीक है ना, ये तो हमें ऑब्वियस है ना, π/2 पर चेंज होता है और माइनस करके अपने ही घर पे आता है। तो π/2 माइनस एक्स साइन क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है। तो यहां पर मैं इसको यही वाला लगाऊंगा, यानी कि कॉस को साइन में चेंज करूंगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स कौन है, एक्स ये वाला एंगल है, यानी कि 3π/10। क्लियर है भाई। तो साइन इनवर्स साइन, एलसीएम ले लिया 10, ठीक है, और सॉरी ये 5 है, तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 10। तो 5 की इससे मल्टीप्लाई करी 5π, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करी 6π, ये आ गया। तो भाई 5π में से 6π गए, -π/10। तो भाई आ गया आपका -π/10। क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में √2 sin 3π/4। अब ये भी सेम वही क्वेश्चन आ गया कि 3π/4 एंगल को मैं तोड़ूंगा और सेम तरीके से वही डिवाइड वाला जो पोर्शन करा था वैसे ही करूंगा मैं। यानी कि पहले क्वेश्चन उतार लेता हूं, tan इनवर्स √2 sin 3π/4। क्लियर है भाई। तो मैंने 3 को डिवाइड करा 4 से, तो 4 बन जा 4, तो रिमाइंडर किसका बचेगा, नेगेटिव का। तो ये आया आपका tan इनवर्स √2 साइन, कैसे लिखते हैं, कोशेंट यानी कि पाई माइनस, वैसे तो साइन प्लस का होता है बट रिमाइंडर आपका नेगेटिव है, तो रिमाइंडर आ गया 1 यानी कि -π अपॉन में डिवाइजर, डिवाइजर कितना है आपका 4। क्लियर है भाई। अब वही सेम चीज क्वाड्रेंट का, पाई पर जाता हूं चेंज नहीं होता, माइनस करके घर पहले वाले घर में आता हूं, तो इसमें क्या किसका घर है, ये खुद साइन का घर है, तो साइन यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपका आ गया tan इनवर्स √2 sin π/4। क्लियर है भाई। और sin π/4 की वैल्यू क्या होती है, sin π/4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2, √2 से √2 कटा, तो आपका आ गया tan इनवर्स 1, और 1 कहां होता है tan में, π/4 पर, तो सीधा आंसर लिख दो उसका π/4। ये रहा आपका डी ऑप्शन। क्लियर है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये वाला क्वेश्चन, कि डोमेन बताओ cos इनवर्स 2x - 1 का। भाई cos इनवर्स x जो होता है उसमें डोमेन x कहां बिलोंग करता है, -1 से 1, यही बिलोंग करता है ना भाई। cos इनवर्स x में x कहां बिलोंग करता है, -1 से 1, यहां पर x की जगह कौन है, 2x - 1, तो यानी कि ये कहां पर बिलोंग कर रहा है, -1 से 1, ये बिलोंग कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें x को अकेला करना है, बस कैसे भी करके। तो सबसे पहले इसके साथ माइनस में कौन है, 1, तो पूरे में +1 कर दो ताकि ये 1 हट जाए। तो मैंने -1 + 1 कर दिया, ये 1 तो हट ही जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपका आंसर। अब x के साथ कौन है, 2, तो पूरे में 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ गया ये। तो आपका आंसर क्या आया, 0 से 1, और क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इंटरवल का ध्यान रखना क्योंकि दोनों में इक्वल टू का साइन है,
तो इसलिए इंटरवल कौन सा होगा, क्लोज इंटरवल। आपका आंसर होगा ये वाला ऑप्शन ए, नोट डाउन कर लो एक बार। चलो भाई ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस वाले क्वेश्चन में फिर दोबारा वही है, डोमेन निकालना है। मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, फिर दोबारा वही है, इस बार क्वेश्चन साइन इनवर्स का है। तो चाहे कॉस इनवर्स हो चाहे साइन इनवर्स हो, दोनों का कहां डोमेन बिलोंग करता है, -1 से 1। तो इसका भी सेम ऐसी होगा, -1 से 1, ये बिलोंग करेगा। क्लियर है भाई आपको यहां पर? ठीक है, अब यहां पर मेन चीज देखना, ये आपका है पॉजिटिव रूट, ठीक है ना। हमें पता है भाई ये पॉजिटिव कब होता है, जब x-1 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। x-1 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर ये वैसे एक पॉजिटिव रूट है, ये वाला एक पॉजिटिव रूट है, तो ऑब्वियस बात है ये क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 से छोटा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको ले लिया 0 या 0 से बड़ा, और बाकी ये तो पता ही है आपको 1 या 1 से छोटा। अब मुझे x को अकेला करना है, तो मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब -1 को हटाना है, तो पूरे में 1 क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो आपका आंसर आ गया 1 से 2, सी ऑप्शन। क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो। चलो भाई देखो, मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया सेम ऐसा, ताकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए ना आप इजीली कर सको, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाला। ठीक है, तो फिर दोबारा मैंने क्वेश्चन ले लिया, साइन इनवर्स है, दोबारा वही, कहां से कहां तक होगा भाई, -1 से 1 के बीच में होगा। क्लियर है भाई? अब यहां पर सबसे पहले नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव को हटाना है। तो मैंने पूरे में -1 से मल्टीप्लाई कर दी। देखो इनइक्वालिटीज का एक रूल होता है, अगर आप किसी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर तो दोगे, बट उसका इनइक्वालिटीज का जो साइन होगा ना वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब अभी इनइक्वालिटीज ऐसे है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया +1, ये इनइक्वालिटीज चेंज हो गई। क्लियर है भाई? यहां पर दूसरी चीज, भाई एक बार मुझे बताओ, x² की वैल्यू -1 से कैसे बड़ी हो सकती है? x² की जो वैल्यू होगी वो तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती ना भाई। कभी x कोई भी नंबर बोलो उसका स्क्वायर करो, कभी वो नेगेटिव आ सकता है? नहीं। तो उसका मतलब वो आंसर क्या हो सकता है, या तो वो आंसर 0 होगा या तो वो आंसर 0 से बड़ा होगा, बट 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो x² है ये या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, या तो 1 से छोटा होगा। क्लियर है भाई? तो यानी कि इस तरीके से आया आपका आंसर। तो अगर मैं यहां पर स्क्वायर हटाऊं तो दो वैल्यू निकलेगी आपकी, एक प्लस में 1 और एक माइनस में 1। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कहां से किसके बीच में लाई कर रही है, -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब आपका डोमेन क्या है, -1 से 1। कहां है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, -1 से 1। क्लियर है भाई आप सबको? कैसे क्या करा मैंने यहां पर, क्या करा, 0 से तो भाई बड़ा ही होगा ना, क्योंकि ये x² है, तो यानी कि x² < 1। तो स्क्वायर हटाऊंगा तो दो वैल्यू निकलती है +-1, तो उसका मतलब वो क्या है, x -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, यानी कि ये आपका डोमेन है। क्लियर है भाई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आपका क्वेश्चन दे रखा है कॉस ब्रैकेट में cos इनवर्स -1/3 प्लस साइन इनवर्स x बराबर 0। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये आपको पता है कि नहीं पता, बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई साइन है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर मैं उसको इक्वल टू के इधर भेजूं तो वो इनवर्स बन जाता है। अगर मैं साइन को इधर भेजूं तो वो साइन इनवर्स बन जाएगा, मतलब ठीक है। जैसे कि ये है cos ब्रैकेट में cos इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स x बराबर 0। अगर ये cos को मैं इधर भेजूं तो वो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स। तो ये हो गया आपका cos इनवर्स 0। अब ये आपको पता है कि नहीं पता, पता नहीं, मगर cos इनवर्स 0, cos 0 कहां पर होता है, π/2 पर। तो यानी कि ये आ गया आपका π/2।
क्लियर है भाई? मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी स्टार्टिंग में ही, मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाय 2। तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को इधर ले जाऊं तो आपका पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या बनेगा? कॉस इनवर्स एक्स। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं मैं? इस साइन इनवर्स एक्स को इधर ले गया तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो भाई पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स। तो कंपेयर करा तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी? 1/3। ये रही। क्लियर है भाई? नोट डाउन कर लो। चलो भाई देखना इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर है 3π/2। ठीक है ना? अब ये जो 3π/2 है ना, इसको भी 3 एंगलों में बांट दो। मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। ऐसे करके कर देना। अब देखो भाई ये कहां पर होता है? π/2 साइन में। भाई किसकी वैल्यू होती है? साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है ना π/2। भाई इतनी तो नॉलेज होगी ना आपको, ये याद तो करना पड़ेगा आप ही को। ठीक है ना? साइन इनवर्स 1 आप सॉल्व कर लेना, इसको π/2 ही आएगा। ऐसे ही ये भी कितना किसमें होगा? साइन इनवर्स 1। ये भी क्या होगा? साइन इनवर्स 1। अगर आप इसको कंपेयर करो तो x की जगह कौन आ रहा है? 1। y की जगह कौन आ रहा है? 1। z की जगह कौन आ रहा है? 1। तो x की, y की, z की वैल्यू आ गई। तो इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर दो। क्या निकालना है आपको? x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz। तो ये हो गया 1 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो ये 3 माइनस 3 आपका आंसर कितना आ गया भाई? 0। ये रहा ऑप्शन। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन देखना आप। ठीक है भाई, सेकंड चैप्टर का आपका 1 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है आपका साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x। अब भाई ये तो साइन इनवर्स में होना चाहिए था जब भी आंसर आएगा। तो मैंने क्या करा? पाइथागोरस का यूज करा। भाई होता था ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यहां पर tan होता था तो क्या होता था? p/b। तो परपेंडिकुलर है x और बेस है आपका 1। तो पाइथागोरस लगा के ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी, 12th क्लास के बच्चे हो। क्लियर है भाई? तो यहां पर आपका क्या बैठेगा? साइन इनवर्स p/h, यानी कि x/में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस आपका सीधा आंसर आ गया x/में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? आई होप आप यहां पर क्लियर हो गए होंगे कम से कम 80-90% कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं और कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देखोगे ना तो आपको मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है ना? कि इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें वैरायटी क्या क्या है क्वेश्चंस की। क्लियर है बच्चों? तो अच्छे से इसको पढ़िए चैप्टर को। ठीक है? खुश रहिए। थैंक यू सो मच।